हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप में से जितने भी स्टूडेंट सेशन के साथ जुड़ चुके हो प्लीज कंफर्म करिएगा वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में। विकास कुलमित्रा, आपने पूरी प्रीवियस क्लासेस देख ली? कल ही आई थिंक आप कोर्स में एनरोल हुए हैं, है कि नहीं? तो अभी आप प्रेजेंट रहें, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एन इश्यू, लेकिन प्लीज जाकर के प्रीवियस क्लासेस को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे एग्रीकल्चर टीचर बैच के दिख रहे हैं, भाई तुम RURHO वाले कोर्स में क्यों जुड़ रहे हो? तुम अपना पढ़ाई करो बेटा। आपके ऑलरेडी बैचेस में इतनी सारी क्लासेस हो रखी हैं जो तुम्हें देखना, इधर मत रहो प्लीज। यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। खैर, आप में से हर बच्चा जुड़ सकता है। कल भी मैंने क्लास ली है कोर्स के अंदर, हालांकि बाकी बैचेस का हम नहीं ले पाए थे क्योंकि हम उस समय पर नहीं थे। ना मैंने एग्रीकल्चर टीचर वालों की क्लास ली, ना मैंने RH वालों की क्लास ली, क्योंकि जिस समय पर इनकी क्लास की टाइमिंग्स रहती है उस समय पर नहीं थी मैं घर पर। बट आपकी क्लास मैंने फटाफट ले ली। केमिस्ट्री का एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है कल की क्लास में। ओके, वेरी गुड इवनिंग। देखो, अब आज की क्लास में, क्योंकि हमने केमिस्ट्री के ऑलरेडी 4 लेक्चर्स 4 टॉपिक्स पढ़ लिए, फिजिक्स का भी हमारा 1 क्लास हो गया है, मैथ्स के भी हमारे 4 क्लासेस हो गई हैं, जनरल स्टडीज GK का भी 2 क्लास हो चुका है। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और बायोलॉजी की ये क्लास नंबर 1 है जो मैंने हर स्टूडेंट के लिए ओपन रखी है, क्योंकि बच्चों का हमेशा एक सवाल होता है कि मैम क्या क्या आएगा, भाई कुछ क्लियर ही नहीं होता है कि क्या क्या आएगा इसके अंदर। इसलिए मान के चलो कि आपको बायोलॉजी में जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो ज्यादा ही लेक्चर्स क्यों ना हो। सो बायोलॉजी में हम क्लास नंबर 1 में आज क्या सीखने जा रहे हैं समझ लेना, क्योंकि वेरी ऑब्वियस हर स्टूडेंट बायोलॉजी बैकग्राउंड का है ऐसा तो नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिना ChatGPT, बिना गूगल के मुझे आंसर करके बताना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, टेस्टिंग ऑफ वेरियस डिजीजेस। मैं आपको बहुत बेसिक समझाऊंगी, आ जाएगा समझ में। विभिन्न ह्यूमन डिजीजेस, याद रखना ये प्लांट डिजीज की बात नहीं चल रही है। विभिन्न ह्यूमन डिजीजेस को पता करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स के नाम पढ़ेंगे जो इन बीमारियों से हमें बचा सकते हैं। अब एक एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूं, अगर तुमसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मत करो फिर तैयारी, और अगर नहीं बन रहा है तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब केवल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर तो नहीं आने वाला है। अब तो पार्ट A में सब कुछ है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, एवरीथिंग। तो एक एक क्वेश्चन मैं लिखती हूं। कोई अगर आपसे पूछे कि BCG वैक्सीन किस बीमारी के अगेंस्ट यूज होता है, कोई बता सकता है मुझे? तो बताइए, BCG वैक्सीन किस बीमारी के विरुद्ध यूज होता है? ये वैक्सीन किस बीमारी से प्रोटेक्शन देता है? एक ये क्वेश्चन का आंसर बता दो, और एक और क्वेश्चन का आंसर बता दो, विडाल्स टेस्ट। विडाल्स टेस्ट किस बीमारी का पता कर सकता है? अगर ये दोनों बन जा रहे हैं बेटा तो आज ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़िए। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है? चलो, कोई बता पाएगा मुझे बिना चीटिंग मारे? क्योंकि एग्जाम के दिन आपके पास गूगल और ChatGPT और फोन्स तो रहेंगे नहीं। तो अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो पढ़ना शुरू करो। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए खुद से। यस, कुणाल वर्मा तो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड है। तो समझ में आ गया ना आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यस, ओके। सो आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे, टेस्ट। विभिन्न टेस्ट एंड ह्यूमन डिजीजेस जिनको इन टेस्ट की मदद से कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ भैया यही बीमारी है। यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा सामान्य विज्ञान के अंदर। सामान्य ज्ञान की क्लासेस तो मैंने ऑलरेडी 2 ले रखी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड है उन्हें पता होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें नोट्स दे दीजिए। भाई मैथ्स का तुम्हें नोट्स दे दूंगी मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स दे दूंगी,
तो वो नोट्स तो मैंने अपने हिसाब से बना रखा है, बस नोट्स दे देने से तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये एक गलतफहमी दूसरी है जो हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा होता है। हर चीज में हम नोट्स के पीछे भागते हैं, और वो ऐसा नोट्स होता है जो खुद से बनाया भी नहीं गया हो, वो किसी और की नोट्स होते हैं जिसको तुम पढ़ते हो, इसीलिए तो फिर प्रॉब्लम जाता है सीखने में और समझने में। सो सबसे पहला टेस्ट जो हम लिख रहे हैं वो है सीबीसी। आप देखेंगे सीबीसी एक कॉमन टेस्ट है। अब सीबीसी क्या बताता है उसको जानने से पहले तुम सीबीसी टेस्ट का फुल फॉर्म भी जान लो। फुल फॉर्म जानोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का टेस्ट है। सो इसका फुल फॉर्म ही होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि पूरे के पूरे ब्लड का एक पिक्चर तुम्हें मिल जाता है अगर तुम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हो। हीमोग्लोबिन कितना है, हिमेटोक्रिट वैल्यू कितना है, उतना नहीं जानना है हमें। सामान्य विज्ञान के लायक जितना जानना है हम उतना डिस्कस करेंगे। सो सीबीसी का अगर फुल फॉर्म पता है तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है, और वो तो फुल फॉर्म से पता चल ही जाएगा, तो रटने की जरूरत ही नहीं है बेटा। नाउ कमिंग टू द सेकंड टेस्ट, और सेकंड टेस्ट मैं नाम लिख रही हूं, शायद तुम लोग जानते भी होंगे, HB1AC टेस्ट। कोई बता सकता है ये टेस्ट किस चीज के लिए परफॉर्म किया जाता था? तुमने सुना भी होगा, डे टू डे लाइफ में इस टेस्ट की बात होती है। घर पे अगर दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, या फिर पेरेंट्स हैं जो कि धीरे धीरे एजिंग के तरफ बढ़ रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो आपको पता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो डायबिटीज या ब्लड के शुगर लेवल को पता करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को पता करने के लिए ये वाला टेस्ट परफॉर्म करवाता है। हमें डॉक्टर के एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ना, हमें इन जनरल पढ़ना है। सो ये हो गया HB1AC टेस्ट which is used to find out the blood sugar level. तीसरा टेस्ट जो तुम सभी लोगों ने करवाया होगा 2020-21 के समय पर, RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो याद करो ये जो RT-PCR टेस्ट था ये बेसिकली पैथोजन का, पैथोजन मतलब जिससे वो बीमारी हो रही है, खास तौर पे कौन सा पैथोजन, जिसको हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस। इन कोरोना वायरस जैसे पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल पता कर सकता है। अब जेनेटिक मटेरियल से मतलब होता है कि उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है या DNA, क्योंकि कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है, वैसे तो नॉर्मली वो RNA ही होता है। सो ये हो गई RT-PCR के बारे में बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। टेस्ट का नाम है मैंटाउक्स टेस्ट, या फिर इसको मैंटूक्स टेस्ट भी बोलते हैं। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर पता है कि मैंटूक्स टेस्ट क्या बताता है तो प्लीज मुझे लिख करके बताइएगा चैट में। आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द सेशन। कोई बताएगा तो बताओ प्लीज। मैंटूक्स टेस्ट क्या बताता है, किस बीमारी को डिटेक्ट करता है? किसी को पता है? यही दिक्कत है, हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स को पढ़ना तभी याद आएगा जब एग्जाम सामने होगा, अदरवाइज हमको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। और यही रीजन है कि हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर पोस्ट ज्यादा भी आएगी ना तो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जज्बा ही नहीं है पढ़ने का मैक्सिमम स्टूडेंट्स में। जबकि अब चीजें डिफिकल्ट है। मैंटूक्स टेस्ट हमेशा याद रखना किस बीमारी को पता करता है? टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत नया टेस्ट है, याद रखोगे। पांचवें टेस्ट का नाम विडाल्स टेस्ट। विडाल्स टेस्ट, विडाल्स टेस्ट तो फिर भी तुम लोगों ने सुना होगा क्योंकि बड़ी कॉमन बीमारी है। टाइफाइड, हॉस्टल वगैरह में रहे होगे तो एक आध बार तो जरूर हो गया होगा। टाइफाइड को पता करने के लिए हम जो टेस्ट को यूज करते हैं दैट इज नोन एज विडाल्स टेस्ट। ठीक है, विडाल्स टेस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट जो टेस्ट होता है दैट इज नोन एज स्प्यूटम एग्जामिनेशन या स्प्यूटम टेस्ट। अब मैं बार बार कह रही हूं कि बायोलॉजी 11वीं 12वीं 10वीं लेवल का हम पढ़ रहे हैं, हमें एकदम डॉक्टर नहीं बनना। स्प्यूटम एक्चुअली बलगम होता है, जो गाढ़ा म्यूकस होता है। स्प्यूटम पर अगर टेस्ट हो रहा है मतलब ये भी आपके
पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू योर फेफड़ा। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस को पता करना है तो हम स्प्यूटम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। हालांकि इसके पूछे जाने के चांसेस कम है, बट फिर भी अपनी तरफ से तैयारी रखिए। स्प्यूटम टेस्ट क्या बताता है आपको पता होना चाहिए। पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट हम आते हैं एलएफटी। तो एलएफटी का बस फुल फॉर्म जान जाओगे तो पता चल जाएगा किस चीज के फंक्शनिंग को ये पता करता है। सो जो एलएफटी है इसका फुल फॉर्म है लिवर फंक्शन टेस्ट, कि आपका लिवर चंगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चीज को पता करेगा। मतलब डेफिनेटली ये लिवर से रिलेटेड टेस्ट है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि एलएफटी जो है दैट्स लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि लिवर की एक्टिविटी को, लिवर के फंक्शनिंग को टेस्ट करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं 8वें पर्टिकुलर टेस्ट पर। और 8वां जो टेस्ट है उसका भी मैं नाम फटाफट लिखती हूं, इसका भी तुम फुल फॉर्म याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। आरएफटी। अब ये आरएफटी का फुल फॉर्म क्या, आई थिंक स्क्रीन आपको ऊपर से कट रहा होगा। ये देखो आरएफटी फुल फॉर्म पता है बेटा तो बन जाएगा रीनल फंक्शन टेस्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि बायोलॉजी में भी तुमको सिर्फ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन नहीं पढ़ना कॉलेज के टाइम, तुम्हें ह्यूमन बायोलॉजी पर भी ध्यान देना। आज तो ये ह्यूमन बायोलॉजी का ही पोर्शन, और जूलॉजी मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए बॉटनी की तुलना में डिफिकल्ट होता है। हो सकता है आपको जूलॉजी आसान लगे, बट मुझे डिफिकल्ट लगता है। याद रखोगे कि कभी भी रीनल वर्ड आए तो रीनल हमेशा किडनी से रिलेटेड होता है, यानी ये किडनी से रिलेटेड फंक्शंस को टेस्ट करेगा। पल्मोनरी वर्ड आता है तो ये रेस्पिरेशन, लंग्स वगैरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। एक क्लास हम लेंगे जिसमें हम आपको सारे टर्म्स भी सिखा देंगे, बिकॉज वो बहुत खतरनाक है बिना टर्मिनोलॉजी जाने वापस से बायोलॉजी को पढ़ना, खास करके जब 4 साल में हम लगभग सारी चीजों को भूल चुके हैं। सो ये 8वां टेस्ट भी कंप्लीट हुआ बेटा। 9वें नंबर का टेस्ट है HCG टेस्ट। देखो मैं अभी तुम्हें ना कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूं हर एक चीज का फुल फॉर्म पढ़ा के। HCG टेस्ट फुल फॉर्म क्या होता है, कभी सुने हो? अगर नहीं भी सुने हो तो याद रख लेना, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का टेस्ट होता है। इट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। अक्सर डॉक्टर्स HCG टेस्ट कराने के लिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, इस चीज को पता करने के लिए। So HCG test is used for confirming of pregnancy. CT scan सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? और शायद किसी का हुआ भी होगा। तो सबसे पहले तो तुम CT स्कैन में CT का फुल फॉर्म बता दो। झूठ मूठ का ना बेटा, ये गूगल पर आंसर जाकर के चेक करने से बेहतर है खुद को जज कर लो कि तुम्हें कितना आ रहा है। क्योंकि अभी मेरे सामने शो ऑफ मारने के चक्कर में तुम ChatGPT, गूगल को यूज कर लोगे, फिर फाइनल के पेपर के दिन लुढ़क जाओगे। इसलिए बेहतर है कि नहीं आता है तो ठीक है बता दीजिए। सीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब सीटी स्कैन क्या करता था याद करो, अगर किसी का हुआ होगा घर पे, वो बॉडी के अंदर की जो एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, इंटरनल एबनॉर्मैलिटी, अब स्किन में कोई इंफेक्शन है वो तो बाहर से दिख जाएगा, है कि नहीं, लेकिन इंटरनल अगर कोई एबनॉर्मैलिटी है, कुछ दिक्कत है, तो उसको पता करने के लिए सीटी स्कैन भी यूज किया जाता है। और ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस है कि सीटी में सीटी का फुल फॉर्म बता दो। नेक्स्ट 11वें नंबर पर हम आते हैं, दैट इज एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इससे पहले कि वो क्या बताता है, बहुत महंगा टेस्ट भी होता है, आपको ये बताना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बिकॉज सही में मैग्नेट्स को यूज किया जाता है, चुंबकों का इसमें यूज होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ये बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत महंगा टेस्ट है। इसमें आपको और डिटेल्ड इमेज मिलता है। इमेज मतलब फोटो मिलता है। किस चीज का फोटो? एक्टर एक्ट्रेस का नहीं, किन चीजों का? डिटेल्ड इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेन हो गया, है ना, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इन सब का डिटेल्ड फोटोग्राफ मिलेगा कि भैया अच्छा इसमें भी कहां पर क्या दिक्कत है, सब बता देता है एमआरआई।
सो ये हो गई MRI के बारे में बात। अब हम एक और टेस्ट पर आ जाते हैं, USG। सबको पता होगा इसका फुल फॉर्म, इट इज अल्ट्रा सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी सुने होगे तुम लोग। क्या बताता है बेटा? अक्सर ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जो हमारे एब्डोमेन में ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, उनके कंडीशन को बताने में अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत ही जरूरी प्रोसेस होता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान भी अल्ट्रासोनोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है। सो ये 12 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो सामान्य विज्ञान के अंदर बायोलॉजी में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो मजबूरी है, पढ़ना होगा। सो ये मैंने टेस्ट कंप्लीट कर दिए, और नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज वैक्सीन्स। जैसा कि मैंने बताया कि हम आज की क्लास में टेस्ट भी पढ़ने वाले हैं और वैक्सीन्स भी पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक डाल लेंगे वैक्सीन्स। वैक्सीन्स हमें उन सारी बीमारियों से प्रोटेक्शन देगा। तो वैक्सीन्स की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने हमें सब याद करने पड़ेंगे। सो एक कॉलम में आप लिख लेना बेटा वैक्सीन्स के नेम्स, और दूसरे कॉलम में लिख लीजिएगा किन बीमारियों से प्रोटेक्शन देगा ये वैक्सीन। चलिए इसमें मैं पहला लिखती हूं, अगर आप में से किसी को पता है तो बताना मुझे। OPV। अगर आप एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर वाले हैं तो आपको लगेगा हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो यहां पर बात कर रहे हैं वैक्सीन्स के बारे में। कितने बच्चों को पता है कि OPV वैक्सीन किसके अगेंस्ट यूज होता है? और आज के आज इसका टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, ध्यान रखना। मैं सारे नए पुराने बैचेस में सेम काम कर रही हूं। वो टॉपिक जिस दिन हो रहा है उसी दिन टेस्ट भी अपलोड हो जा रहा है। एक आधी दिन का आगे पीछे फासला हो रहा होगा। हर बैच, चाहे RHO वाले पुराने बैचेस के बच्चे हो, या कंबाइंड RHO बैच के बच्चे हो, या टीचर वाला, या IGKV CT का बैच जो आज से शुरू हुआ, सब में टेस्ट अपलोड हो जा रहे हैं उसी दिन के क्लास पर। किसी को पता है OPV का फुल फॉर्म किस बीमारी के अगेंस्ट यूज होता है? पोलियो। एक्चुअली OPV का फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन, लेकिन इतनी भर बायोलॉजी हम पढ़ते ही कहां हैं? हम इतना बायोलॉजी पढ़ते ही कहां हैं 4 साल में? ओरल पोलियो वैक्सीन। सेकंड जो मैंने बोला BCG। सो BCG आप सभी को पता चल भी गया, मैंने क्लास की शुरुआत में ही बोला है, TB के अगेंस्ट यूज होता है। लेकिन यही अगर हम आपसे पूछें कि BCG का फुल फॉर्म क्या है, तो शायद ही आप में से कोई बच्चा बता पाएगा। तो लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म इज बैसिलस बैक्टीरिया, ऑब्वियस सी बात है, कॉलमेट ग्यूवेरिन। वैसे TB जो होता है ये किस बैक्टीरियम से होता है? एनी आइडिया आप सभी को? TB इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम? यस, मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर्स का, बताइए। TB is caused by which bacterium? So that's caused by Mycobacterium tuberculosis, है ना? वो Mycobacterium tuberculosis से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया ही होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके बाद बेटा तीसरे वैक्सीन पर, और तीसरे वैक्सीन का नाम है DPT। ये तुमने 12वीं के बायोलॉजी में पढ़ा होगा। DPT जो बैक्टीरिया, ये DPT जो वैक्सीन होता है, एक्चुअली ये 3 बीमारियों के अगेंस्ट यूज होने वाला वैक्सीन है। हम नाम लिख देते हैं D फॉर डिप्थेरिया, B फॉर डिप्थेरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस, एंड T फॉर टेटनस। टेटनस तो बहुत कॉमन सी चीज है भाई, सबको पता होगा टेटनस। So DPT vaccine is used against diphtheria, pertussis and tetanus. Next, इसी तरह का एक और वैक्सीन है MMR वैक्सीन। कभी सुना है? शायद तुम लोगों ने सुना होगा MMR वैक्सीन।
इसका फुल फॉर्म है मीजल्स बीमारी होती थी, मम्प्स एंड रूबेला. So MMR is also a vaccine which is used against measles, mumps and rubella. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वैरिसेला वैक्सीन पर. ज्यादा नहीं है और मैंने कहा है ना कि टॉपिक आज की क्लास में टेस्ट खत्म हो गया और वैक्सीन भी खत्म हो गए. बायोलॉजी की पहली क्लास और जबरदस्ती का कुछ भी पढ़ा रहे हैं आकर के, ये मेरी कभी आदत नहीं रही है. मुझे टॉपिक कंप्लीशन से मतलब है. क्लास को जबरदस्ती 3 घंटा खींचूं मैं ये दिखाने के लिए कि बहुत लंबी क्लासेस होती हैं, मेरा तरीका नहीं है भाई. इतना बार पढ़ना है कि डेली आपको एक असाइनमेंट मिले, आपके पास कुछ पढ़ने को रहे. सो वैरिसेला जो वैक्सीन है, दिस इज यूज्ड अगेंस्ट चिकन पॉक्स. ये भी बहुत कॉमन है, सबने सुना होगा चिकन पॉक्स के बारे में. आप जाकर के पूरी पीएचडी कर लो और नीट के लेवल का टेस्ट और वैक्सीन पढ़ लो, नहीं चाहिए तुम्हें नहीं जरूरत पड़ेगा उतना ज्यादा पढ़ने का. जितना बोला गया उतना पढ़िए, खत्म बात. सो इसके साथ बायोलॉजी की पहली क्लास में हमने टेस्ट कवर कर लिया और टेस्ट के साथ साथ हमने 5 इंपॉर्टेंट वैक्सीन को बस पढ़ा है. पढ़ने में टाइम जरूर लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं. आप जैसे इस क्लास को एंड होगा 10 से 15 मिनट के अंदर इसी टॉपिक का टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा. जब आपको कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ हमको याद हो गया, जाके उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी इज कंप्लीटेड. टेस्ट्स एंड वैक्सीन्स जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए लगाए जाते हैं. I'll meet you in the next class tomorrow at 7 p.m. Thank you everyone.